गुड मॉर्निंग। कल हमने जो एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? देखिएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डेफिनेशन है इसकी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in which whole polynomial become zero is called zeros of the value of variable in which the whole polynomial become zero is called zero of polynomial. ठीक है, the value of variable in which whole polynomial become zero. For example, px है polynomial है, x इसका वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 3। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। अब आपको वैसे तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि x अगर 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, पर मेनली हमको हमेशा परफेक्ट जो है नॉन नहीं है कि किससे 0 होगा, ठीक है। तो फिर हम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे और फिर फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यस, पुट करो सर x इज इक्वल टू 3। सो px हो गया सर हमारे पास, px की जगह हमने कितना रखा 3, तो p3 हो गया 3 माइनस 3, सो इज इक्वल टू 0। तो p3 क्या है, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है सो 3 इज 0 ऑफ px। कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, उसका वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से जीरो कर दे, वो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच होल पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर सेकंड है, पी वाई है, यहाँ पे यहाँ क्या है, वेरिएबल है y। तो अब हमारे पास इसका जो पॉलिनोमियल है वो दे रखा है हमको, यस, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, 5y प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब आप लोगों को पता नहीं है किससे 0 होगा, क्योंकि ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको पहले से पता नहीं है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट पुट, देखो इधर, इसमें भी आपको 0 करने के लिए ऐसी वैल्यूज जिससे कि ये हो जाए 0, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल है, वैसे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आप लोग यूज में ले सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको आइडिया बिल्कुल नहीं लग रहा है और वो मोर देन 3 पावर से या 3 पावर है क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के, तो फिर हम इस कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे, उन्हीं की वैल्यू हम पुट करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। पर अभी तो हम नॉर्मली जो भी हम लेते हैं वो यूज में उससे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें हम -1 इसमें रख रहे हैं, पुट अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नो लिख देंगे, ठीक है। तो p पुट x इज इक्वल टू -1, प्लस से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्लस से, क्योंकि सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, और सभी वैल्यू, इफ द ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव देन दे डू नॉट बिकम 0। वाई? बिकॉज ऐड करने पर पॉजिटिव को तो बिग नंबर ही आएगा, स्मॉल नंबर नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव से ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पुट करा हमने, p -1 पे फाइंड कर रहे, -1 स्क्वायर प्लस 5 -1 और प्लस 6। तो चलिए सर देखते हैं, देखें क्या होता है।
-1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस प्लस माइनस -5 और +6, प्लस का 617 -5, आंसर आ गया हमारे पास 2, और सो px इज नॉट 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा px 0 नहीं हुआ। तो अब और रखें दूसरा वैल्यू, सेकेंड है इसका, ये यहाँ से इधर देख लेना, पुट x नहीं y था यहाँ पे, y रखना है, y इज इक्वल टू, y वेरिएबल है तो y इज इक्वल टू, प्लस तो रख नहीं सकते क्योंकि सब वैल्यूज प्लस है, तो प्लस से नहीं आएगा, -2 रखिए, -2, तो p -2 और वैल्यू आ गई आपकी -2 स्क्वायर प्लस -5 -2 और +6। p किस पे फाइंड कर रहे हैं? -2 पे, p फाइंड कर रहे हैं -2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p फाइंड किया था -1 पे, तो p -1 हो गया था, यहाँ पे -2 पे फाइंड कर रहे हैं, फिर -3 पे फाइंड करेंगे। वैसे एक्चुअली में आपको बिल्कुल सिंपल सा है, जो ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इसके फैक्टर एक तो 1 हमने ट्राई कर लिया, उससे नहीं हुआ, दूसरा है 2 का डिवाइड जाता है, और एक 3 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो 2 1 2 और 3 इन्हीं से होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंप्लीट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो फैक्टर है इसी के आप लोग इसी जो कांस्टेंट नंबर है इसके फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद उन वैल्यूज को, अब ये भी ध्यान रखो कि सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लेना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे तो फिर आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव, दोनों में से ट्राई कर सकते हो। तो अब यहाँ चेक करते हैं, हम देखें P2 पे, तो ये आ गया प्लस का 4, माइनस का 10 और प्लस का 6, तो ये हो गया आपका प्लस का 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। सो P -2, P मतलब y इज इक्वल टू -2, इसको यहाँ लिखेंगे हम। सो y इज इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ py, जो पॉलिनोमियल है py पॉलिनोमियल है उसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? -2। समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, बस यही चीजें इसमें समझने के लिए। 2 एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था और ये सेकंड एग्जांपल। आप लोग इनको ऐसे कैसे एज इट इज करिए, ठीक है, कॉपी में। ऐसा नहीं हो आप एक्सरसाइज करो तो फिर काम नहीं चलेगा, पूरा डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट आप लोगों को करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच द होल पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी px हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल है x - 3, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम फाइंड करते तो यहाँ कांस्टेंट टर्म में -3, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज आप प्लस और -3, इसके जो फैक्टर है 1 और 3, 1 से 0 नहीं होगा तो 1 और 3 में से 3 हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। अगर प्लस लेंगे तब 0 होगा, माइनस लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा जो कि 0 नहीं हो रहा है। तो वो वैल्यू जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y का वैल्यूज, ये पी वाई पॉलिनोमियल है, y² + 5y + 6, यहाँ पुट किया 1 से 0 नहीं हो रहा, 2 आ रहा है, नॉट 0, इसका मतलब आगे और चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने पुट y = -2 लिया और -2 से ये 0 आ गया, तो इसका मतलब -2 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। कर लीजिए इसको कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फाइंड द 0, ये क्वेश्चन है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, एक मिनट बोर्ड साफ कर लें। ओके, देखिए इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial following polynomial 5x minus 4x2 plus 3 8 हमको फाइंड करना है। ये वैल्यू 0 पे, ठीक है, 0 पे और -1 पे, 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट px आपके पास है, पॉलिनोमियल है ये 5x minus 4x2 plus 3। फर्स्ट पुट कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पुट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है, पुट x इज इक्वल टू -1। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, पुट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो सबसे पहली चीज है p 0 पे फाइंड करना है, p -1 पे फाइंड करना है, p 2 पे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें उसने हमसे कहा नहीं है कि आप लोग इसको पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, केवल हमसे कह रहा है वैल्यू फाइंड करो इसकी, ठीक है। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है 5x minus 4x2 plus 3, इसको डिनोटेट करते हैं p, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे पॉलिनोमियल का, x, तो px से करेंगे। अगर यहाँ y है तो p y से करेंगे, और यहाँ अगर t है तो p t से करेंगे, ठीक है। तो p पॉलिनोमियल को साइन करते हैं, p वेरिएबल x है और ये पॉलिनोमियल है। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, और इस वैल्यू से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो p 0 पे फाइंड कर रहे हैं, तो जहां भी x आएगा वहां पे आप 0 पुट करेंगे, ठीक है। कर लोगे आप 0 पुट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 इंटू 0 तो 0, 4 0 स्क्वायर 0 प्लस 3, और ये 0 प्लस 0 प्लस माइनस 0 हो गया और प्लस 3, तो आंसर आ गया इसका 3। p 0 पे वैल्यू आ रही है 3। p -1 पे कितना आ रहा है देखें, p -1 पे फाइंड करेंगे, तो 5 -1 4 -1 स्क्वायर प्लस 3, तो प्लस माइनस -5, और ये 1 और प्लस 3, यस, -5 -4 प्लस 3, ये -9 प्लस 3, और ये हो गया आपका माइनस का 6। समझ में आगे नहीं आया? आगे के समझ में, आगे समझ में। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो p 2 पे फाइंड करो, देखें आप लोग क्या आता है, देखें वैल्यू रखो और सॉल्व करो फटाफट से, फिर हम चेक करवाते हैं आपको, करिए। क्वेश्चंस भी आप लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है, बिना क्वेश्चन के सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x2 plus 3 8। ये पॉलिनोमियल है, एट 0 -1 और 2 पे फाइंड करना था, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, देखें आप लोगों ने सही किया है नहीं किया है। 5 2 4 2 स्क्वायर प्लस 3, कहाँ से आ रही है वैल्यू, हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख रहे हैं। 5 x का वैल्यू 2 -4 x वैल्यू 2 और प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 और -4 इंटू 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3, तो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, -16 प्लस 3, और ये 10 प्लस 3 13 -16, ये हो गया माइनस का 3। समझ में आगे कि नहीं आया? आगे के समझ में, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
समझ में नहीं आया हो तो बोलो, आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड P0 P1 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, और वैल्यू हमको फिक्स वही निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग पहले 1 में करता हूं, फिर आप लोग करना उसको, ठीक है। देखिए देखिए इधर कह रहा है सर फाइंड P0 P1, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड P0 P1 एंड P2 ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल, ठीक है, फॉर द following polynomials. Find P0, P1, P2 for each of the following polynomial, ठीक है। तो सबसे पहला पोलोनोमियल आया फर्स्ट Py, क्वेश्चन नंबर 1 है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये आपका पोलोनोमियल है। अब इस पे आपको फाइंड करना है P0 P1 और P2। तो ए ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर ए, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, वेरिएबल y है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट 0, सेकेंड बी ए, पुट y इज इक्वल टू 1 और सी ए, पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है, इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। P0 पे फाइंड कर रहे हैं तो 0 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, जहां भी y दिखेगा y 0 है 0 है 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका 0 0 प्लस 1, तो प्लस 1 आंसर आ गया। P0 पे पूरे पोलोनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास पूरे पोलोनोमियल में, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, पुट y करा तो P1, तो 1 स्क्वायर 1 और प्लस 1, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। तो P1 पे 1 वैल्यू आई, P0 पे भी 1 आ रही है। अब P2 पे निकाल लेते हैं, P2 पे फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक तो आया P0, ठीक है, और फिर दूसरा आया P1 और थर्ड आया P2, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग देखें, ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये है PT, T वेरिएबल है, पोलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो T है, तो 2 प्लस T प्लस 2, ये है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर 2T स्क्वायर और माइनस T3, 2T स्क्वायर माइनस T3, ठीक है, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T3। अब आप इसको यहाँ पे फर्स्ट ए ले लीजिए, पुट T इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा है B, पुट T इज इक्वल टू 1 और C है आपका पुट T इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, रख के देखिए वैल्यू, सॉल्व करो, फिर मैं अनसॉल्व करवाता हूँ आपसे। ओके, देखिए इधर सबसे पहले आपने P0 पे फाइंड किया, फिर 2 प्लस 0
प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, 2 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस का 2 आंसर। इसी तरीके से हम p फाइंड करेंगे 1 पे, p t वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर 1 क्यूब, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं हम 1 2t 1 स्क्वायर और 1 क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होगा और 1 क्यूब भी 1 ही होगा। ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 1 3 2 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। टी 1 पर मतलब p 1 पर जो फाइंड किया हमने वो वैल्यू आई है आपके पास 4। और अब 2 पे फाइंड कर रहे हैं p 2 पे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 टी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 इंटू 4 और माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 आ गया। 2 प्लस 8 माइनस 8, 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल कर दो और 2 2 जा 4। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई टी की टी 2 पर मतलब P2 यहाँ हमने फाइंड किया, देखो P0 P1 P2, यहाँ भी हम वही फाइंड करेंगे। T0 तो P0 हो गया, T1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा, P2 रखेंगे T2 रखेंगे तो P2 हो जाएगा। तो वैल्यूज हम डिफरेंट उस पे फाइंड कर रहे हैं। अभी हम वैल्यूज फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, जब एक बार वैल्यूज हम फाइंड करना सीख जाएंगे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आपको पॉलिनोमियल देगा और कहेगा कि वो वैल्यू भी आप ही फाइंड करो जिससे ये 0 होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर हम उसको जो भी एग्जांपल लिए थे हमने फर्स्ट में वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कर लीजिए इतना ही।